several companies also here in the fair who are near by the fair trade. Okay, ever since COVID, after we recovered from COVID, now the business has come back. People are excited. The designs are getting better. The pricing is good. This is a great market. It's a great market. Great it's market. a very good compliment for the Indians. नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। इस समय हम खड़े हुए हैं दिल्ली का ये जो फेयर है ISGF दिल्ली फेयर के अंदर खड़े हुए हैं और मैं बता दूं रिसेप्शन एरिया पे हम लोग खड़े हुए हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है। आज मेले का तीसरा दिन है, फेयर का तीसरा दिन है और लगातार पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और पूरी दुनिया से आकर भारत के जो हैंडीक्राफ्ट की बात हो रही है, हस्तशिल्प की बात हो रही है, उसको पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर 3000 से ज़्यादा जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को, बायर्स को कन्विंस कर रहे हैं और बायर्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। यहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं और लाखों लोग, लाखों महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस पूरे एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हाथ का काम है और जो हाथ का काम होता है वो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को, विशेषकर महिलाओं को रोजगार देता है। इस जो हस्त शिल्प का जो मेला है या हैंडीक्राफ्ट का जो मेला है, इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि बहुत सारी तरह तरह की वैरायटीज है। चाहे आप फर्नीचर की बात कर लीजिए, फर्नीचर के साथ साथ आप मेटल के प्रोडक्ट्स की बात करें, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स की बात करें, बहुत ज़्यादा वैरायटी है और पूरी दुनिया, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि चीन और हांगकांग से भी लोग मैंने देखे जो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आकर अपना अनुभव साझा किया। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर अगर छोटी सी मैं डिटेल देना चाहूँ तो दिल्ली फेयर है ये और EPCH इसको ऑर्गेनाइज कराता है और साल में 2 बार ये होता है। इस समय जो हो रहा है वो फरवरी का महीना है और मैं बता दूं आपको कि हॉल नंबर 1 और 3 के अंदर फैशन से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं वो आपको मिलेंगे। जो हाथ से बने हुए उत्पाद हैं वो हॉल नंबर 1 और 3 के अंदर है। हॉल नंबर 2, 4, 6 में कारपेट्स हैं, रग्स हैं और आपका फ्लोरिंग से जुड़े हुए आइटम्स हैं, वो आपको इन हॉल्स के अंदर मिलेंगे। ये पूरी गाइड है मेरे पास कि कहाँ क्या मिलेगा। और इसके बाद मैं बता दूं हॉल नंबर 6 के अंदर भी कारपेट्स और रग्स की ज़्यादा है, फ्लोरिंग से रिलेटेड आइटम है, होम फर्निशिंग से हैं, कैंडल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब सजावट के सारे सामान जो आपको बड़े से बड़े चाहिए, आपके अपने, चाहे आपका होटल है, होटल नहीं है तो आपकी अपनी कंपनी के लिए चाहिए, आपके स्टोर के लिए चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। मैं बता दूं हॉल नंबर 16 को स्पेशली जाना जा रहा है कैंडल्स के लिए और स्टिक्स के लिए है और क्रिसमस से जुड़ी हुई जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। हॉल नंबर 5 और 7 की बात करें तो लैंप्स से रिलेटेड है, लाइटनिंग और एसेसरीज हैं, ये सब मिलेंगे। हॉल नंबर 9, 10 और 11 के अंदर बाथरूम एसेसरीज मिलेंगे, हाउसवेयर्स मिलेंगे और हॉल नंबर 14 के अंदर फर्नीचर और एसेसरीज है। ये मैंने पूरा आपको मोटा मोटा आइडिया दिया कि हो क्या रहा है। जो बायर्स हैं वो पूरी दुनिया से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आकर वो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या जो उनको चाहिए, जो बिजनेस की चीज़ें हैं, उनको ले रहे हैं और लेने के बाद बहुत ही उम्दा अनुभव कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि सरकार जिस तरीके से प्रमोट कर रही है, बायर्स को इनवाइट कर रही है पूरी दुनिया से, बहुत ही अच्छा हो रहा है और ऐसा लगातार होते रहना चाहिए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार मैं कहूँगा थोड़ा सा पैन दिखाएं, धीरे धीरे करके वहाँ से दिखाने की कोशिश करें कैसे वॉक थ्रू लोग आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। पूरा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, 3 काउंटर बने हैं ओवरसीज बायर्स के लिए और एक बाइंग एंड सोर्सिंग कंसल्टेंट के लिए, डोमेस्टिक वॉलंटियर वॉल्यूम बायर्स के लिए भी एक काउंटर है और प्री रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड बायर्स के लिए है, तो वहाँ से बैज ले सकते हैं अपना। बहुत अच्छा इंतजाम है और कहते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास इंतजाम है EPCH वो कर रही है। भारत अब किसी से कम नहीं है और जो दुनिया में जो और देशों के अंदर जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती थी वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी बात यहाँ के प्रेसिडेंट राकेश जी से हुई थी कल, तो हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा, साफ साफ कहा कि जो मोदी जी की विजन है हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको आगे बढ़ाकर हम चाहते हैं कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज जाए।
और भारत का डंका पूरी दुनिया में तभी बजेगा जब यहाँ के जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो समृद्ध होगा, वो सशक्त होगा, वो मजबूत होगा। और खासकर महिलाओं की बात, जब संसद में रिजर्वेशन की बात आई तब भी मोदी सरकार ने महिलाओं के रिजर्वेशन की बात उठाई थी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात हुई है कि यहाँ का जो मेले का जो अध्यक्ष है एक महिला है, हमने उनसे भी बात की। तो ये भी बड़ी आपको मैं बात बता दूं, खुशखबरी है कि अब तक महिलाएं पर्दे के पीछे रहती थी। महिलाएं जो थी वो ये सब उत्पाद जो है हाथों से बनाए हुए उत्पाद हैं, तो ज्यादातर महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं। लेकिन आज उनको प्रेजेंट कर रही है मेले के अंदर तो एक महिला ही प्रेजेंट कर रही है। और देखिए, महिला पीछे है और महिला आगे है, तो ये सरकार का विजन दिखाता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। और बहुत अच्छी तरीके से ये फेयर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, कुछ जो बाहर से बायर आए हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको क्या लगा, क्या वो खुश हैं और क्या वो दोबारा से फिर से आना चाहेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे जेहन में, आपके भी जेहन में होंगे, तो हम अब रोकेंगे, बायरों से पूछेंगे और बायर से उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। New York, USA. Oh, USA. Lot of people comes from USA. How do you feel in India, particularly in this area? Great market. And it changed ever since COVID. After we recovered from COVID, now the business has come back. People are excited. The designs are getting better. The pricing is good. It's a great market. It's a great market. Great it's market. a very good compliment for the Indian side. How do you feel the relation between USA and India? It's a democracy, and everyone seems to like Modi. And everyone I talk to in India, they like Modi too. So I think everything is good. Modi's you also your favorite is also Modi. You are saying I know nothing bad about Modi. I think he's doing well for India. So Indian people like he has a good relationship with the USA. So okay. What kind of products you are searching here? home furnishings, furniture primarily, accent furniture. That type of furniture. Do you give any order to the? It's a personal question. Do you place any order to the? Oh yeah, we place a few orders, and when we go back, we get the quotes. We place more. Wow. And what about the next visit? When will you come back? Because October. October. You know the second time. Yeah, It we means come you back are. in October. And this is my good friend. He's our agent, and he helps us source. And Controls the quality. what is your message to the people who is watching you? The people across the globe watching you. So, what is your message to the people who want to searching such kind of markets and such kind of products? What do you want to say for them? This is one of the top 3 markets in the world. One of the top 3 markets. Yeah, I think so. Another one. There's others, but this is one of the best ones. One of the best. It's a diplomatic correct answer. Thank you. Nice talking you. Thank you, sir. देखिए कितना अच्छा जो है प्रभाव है यूएसए से आए हुए, न्यूयॉर्क से आए हुए, और उन्होंने कहा कि दुनिया की 3 सर्वश्रेष्ठ मार्केटों में से एक है भारत की मार्केट। और कोविड के बाद जो मार्केट में बूम आया है उसको सब आशा भरी नजरों से देखते रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। From Germany. From Germany, from Europe, we can say from Europe. What you are searching for? We look for handicrafts, Okay. handcrafted articles, and especially if we find companies who fit some criteria of fair trade. You know fair trade? You can explain, sir. Okay, that are companies, normally small companies, family managed, who work with their hands, produce handicrafts, and the people working there should be paid well, should receive their benefits, Okay. Christmas, for example, or end of the year, and no child working and so on. So it's a social work, was such kind of a social work you are saying. It includes Social fabric. includes social thinking. Yes. Because a lot of women's involved in this handicraft business, and they have the employment due to the purchasing of the people. And so in India, basically the rural area from the women's from the rural area do the work. They just guide them and they make the products. So what do you think
is India is growing in the handicraft market? Well, I think you have several companies also here in the fair who are near by the fair trade. Okay. And we have some like Push Panjali from Agra. He's member of the World Fair Trade Organization. Okay. And one more thing I would like to know that in Germany, what do you think that Indian handicrafts are in demands, or some other parts of the world, other handicrafts is also there? So Well, we, for example, we import from Latin America, Okay. Africa, and Asia. And across India the- is one of the biggest one. and how many numbers you will give in out of 10 in this market? Basically, about the facilities, about the products, and Well, I think we are near 9. 9. It's a good feedback from. Okay. And what about the Indian people? Are they friendly, or the export? What about the exporters? They are very helpful. It's all okay, I think. And I come since more than 12, 13 years. Oh, so to you the are fair. the old. Yeah. Thank you so much to talk with you. Have a good, experience in this market. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.